तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। वेदान्ते पूजनम्। ओम ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो बुद्धाय। एक भजन गाऊंगा ना, उस भजन के समय में मैं गोवर्धन जी की पूजा इन लोगों से करा लेना, भोग भी लगता रहेगा, भजन होता रहेगा। ओम एव च नमो ब्रह्मसुताविश्च पवित्रायै नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वासजातं नमामि। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरा शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातु हस्ते पुष्पं गृहीत्वा श्रीभागवत महापुराणाय नमः। ध्यानं कुर्यात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम श्री विष्णवे महाविष्णवे नमः। श्री भागवत महापुराणाय नमः। कृष्णाय नमः। ध्यानम् आवाहनं च समर्पयामि। कान्ते व्यासपूजनं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। ॐ नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्प्रणेत्र येना त्वया भारतशैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। शुकदेवाय नमः। श्रीगुरुब्रह्मणे नमः। ज्ञानं समर्पयामि। वेदान्ते पूजनं कुर्यात्। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम अखण्डवक्रदातारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं ओम हरे श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपा लोका मुक्ताः कलेर्गृहा श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणम् यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भगवती गाथा वन्दे युगलरूपिणीम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, वो नंद लाल मेरो है, घनश्याम मेरो है, गोपाल मेरो है, नंद लाल मेरो है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ब्रह्मर्षि व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान के पतित पावन चरणों में नमन करता हुआ श्रीमद् भागवत के संक्षिप्त विवरण में छठे दिवस में आज हम लोग प्रवेश कर गए। भगवान वृंदावन धाम में विराजमान अपने सभी ग्वाल बाल सखाओं के साथ में पहुंचते हैं। जब भगवान पहुंचे वृंदावन तो यशोदा मैया से जिद करने लगे कि मैया अब हम भी गैया चरावे जाएंगे। तो मैया ने कहा, भगवान अभी 5 वर्ष के हुए हैं, तो मैया ने कहा कन्हैया तुम तो बहुत छोटे हो और पांव भी बहुत कोमल सुकुमार, जंगल में कंकरीली पथरीली भूमि है, कांटे हैं, झाड़ियां हैं, तो तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, सर्दी गर्मी वर्षा सहन नहीं होगा। लेकिन भगवान जिद करने लगे। तो मैया ने फिर उपाय निकाला कि देखो तुम छोटे हो तो तुम्हारी गैया भी छोटी होना चाहिए, तुम्हारे सखा भी छोटे, तुम भी छोटे, तो गैया भी छोटी होना चाहिए। तो इसलिए तुम गाय के बछड़ों को चढ़ाने जाया करो और उन बछड़ों को दूर जंगल में नहीं ले जाना है, जमुना जी के तट पर जाकर के घुमा फिरा के वापस ले आया करो, क्योंकि बछड़े तो गाय का दूध पीने वाले होते हैं और धीरे धीरे घास खाना सीखते हैं, तो वो जमुना जी के तट पर जो घास है उसे खा के सीख लेंगे, तो दूर जंगल जाना भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। तो भगवान मान गए कि हाँ चलो ये बात ठीक है। अपने सखाओं के साथ में अब नित्य प्रति जमुना जी के तट पर जाने लगे, बछड़ों को लेकर के बांसुरी बजाते हुए अपने ग्वाल सखाओं के साथ में। भगवान का दिव्य स्वरूप है, मोर मुकुट, काली कमली, हाथ में बांसुरी, पीतांबर धारण किए हुए। इधर कंस ने देखा कि आज तक मैंने जो भी राक्षस भेजे सो लौट करके नहीं आए, तो अवश्य ये कोई चमत्कारी बालक है, दिव्य शक्तिशाली बालक है। अतः उसने पुनः असुरों को भेजना प्रारंभ किया। वत्सासुर नाम का राक्षस भेजा जो बछड़ा बन करके आया, इसीलिए उसका नाम वत्सासुर हुआ। गाय के बछड़े बछड़ी सब चर रहे थे, उसी के बीच में वो बछड़ा बन करके आ गया और अवसर की ताक में रहा। जैसे उसे अवसर मिला, भगवान को अकेला पाया उसने सखाओं से दूर, तो वो राक्षस दौड़ करके आया और दुलत्ती मारता है। जैसे गधा, घोड़ा, बछड़ा ये पीछे से पांव उठा के मारते हैं, उसको दुलत्ती मारना कहते हैं। तो बहुत जोर से, चूंकि वो राक्षस था, अपना पूरा बल लगा करके उसने दुलत्ती मारी और भगवान ने उसके दोनों पांव पकड़ लिए और उसे घुमा करके चक्राकार और फेंक दिया जोर से, और वो चट्टान से टकरा करके चूर चूर हो गया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। अभी तक भगवान ने जो कारनामे किए थे, असुरों को मारा था, वो किसी को पता नहीं चलता था,
ये पहला कारनामा है जो भगवान ने अपने सखाओं के सामने किया। और वो राक्षस जब मरा तो अपना असली रूप प्रकट कर दिया। तो अब और पता चल गया ग्वाल सखाओं को कि अरे कन्हैया ने तो एक राक्षस को मार दिया। और जब वो शाम को लौट के आते हैं तो पूरे वृंदावन के घर घर में सबको बता देते हैं कि आज हमारे कन्हैया ने वन में एक बड़े राक्षस को मार दिया। और बहुत बल भी नहीं लगाना पड़ा, उठा के घुमाया, पत्थर पे फेंका और वो मर गया। दूसरा फिर बकासुर भेजता है कंस। बगुला देखा होगा आप लोगों ने, जमुना किसी भी नदी के तट पर, जल सरोवर के तट पर एक पांव पे खड़ा होकर के चुपचाप मछली को के ध्यान में घात लगाए हुए बैठा रहता है। तो वैसे एक विशाल रूप धारण करके राक्षस बगुले का बैठ गया, लेकिन वो ध्यान कर रहा है भगवान का। जमुना जी के तट पर बैठा है, जहां बगुला ध्यान करता है मछली का, जलचर जीव जंतुओं का, और वह बकासुर ध्यान कर रहा है भगवान का कि जैसे ही वो नजदीक आएंगे वैसे ही उन्हें पकड़ लूंगा। सखाओं ने देखा कि आज कोई विचित्र पक्षी आकर के बैठ गया है, इतना बड़ा पक्षी तो हमने कभी देखा नहीं, ये कहां से आया। और बछड़े भी नजदीक नहीं जा रहे हैं उसके, जमुना जी की नजदीक भी नहीं जा रहे हैं, उससे भयभीत हो रहे हैं। तो भगवान ने देखा कि सखा लोग सभी भयभीत हैं, तो इनका भय दूर करना चाहिए। भगवान स्वयं चले गए बकासुर के पास और सखाओं को दिखाते हुए उस बकासुर को छू करके देख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो मैं छू के देख रहा हूं, डरने की कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, आदि आदि। लेकिन बकासुर को तो अवसर मिल गया, उसने देखा कि सारे सखा दूर हैं और ये अपने आप हमारे नजदीक आ गया है। बस उसने चोंच भर करके और एक ही झटके में भगवान को निगल लिया। तो कभी वो कंठ पर ही भगवान पहुंचे थे, पेट में गए नहीं थे कि भगवान ने अपने शरीर से ताप प्रकट कर दिया। भगवान के शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। जैसे कोई अनजाने में गर्मा गर्म अंगारे, कोयले, पत्थर गर्मा गर्म किसी के मुंह में चले जाएं तो जीभ जल जाती है, तो तुरंत व्यक्ति उसे बाहर थूक देता है। तो वैसे ही भगवान का उस तपोमय स्वरूप जब वो पचा नहीं पाया, उसका शरीर जलने लगा, तो उसने भगवान को उगल दिया बाहर और अब चोंच से प्रहार करने लगा भगवान पर। तो भगवान ने क्या किया, उसके दोनों चोंच को पकड़ करके और घास के तिनके के समान चीर दिया और इस प्रकार से उसका भी प्राणांत हो गया। ये दूसरा चमत्कार भी सखाओं के सामने किया। तो अब सबको लगने लगा कि भैया ये कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई शक्तिशाली महापुरुष है, कोई महात्मा है, कोई देवी शक्ति है जो हमारे यहाँ जन्म ले ली है, अवतार ले ली है। अतः अब सभी सखा भी अभय होके वन में विचरण करने लगे कि हमारो कन्हैया है तो क्या डरबे की बात है। अब की बार कंस ने अघासुर नामक राक्षस को भेजा। अग मतलब होता है पाप, हमारा पाप ही असुर है जो हमें निगलना चाहता है, मारना चाहता है। तो वो अघासुर एक विशाल अजगर का रूप धारण करके और मुंह फैला करके बैठ गए। दूर से देखने में लगता था कि कोई सुरंग है या कोई बहुत विशाल गहरी गुफा है। सखाओं ने देखा तो भगवान से कहा कि कन्हैया ये गुफा तो आज के पहले हमने कभी नहीं देखी, अचानक कहां से आ गई। तो दूसरा सखा कहता है कि हो सकता है कि ये झाड़ियों में छिपी हुई थी और गर्मी के दिनों में पत्ते झड़ जाते हैं तो इसलिए अब ये दिखाई देने लग गई, झाड़ियां सब हट गई, जल गई, कट गई, सूख गई, इसलिए अब ये गुफा दिखाई दे रही। तो भगवान तो जान रहे हैं कि ये अघासुर है और वे सारे सखा आपस में बातचीत करते 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 और उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और अजगर के मुंह में जाएंगे तो अजगर का मुंह तो विषैला होता है, वो तो श्वास भी लेता है, तो जहरीली श्वास लेता है। इसलिए जैसे ही वे सखा उस अघासुर के मुख में गए वैसे ही वो मूर्छित हो गए, बेहोश होकर गिर गए और उनका प्राणांत भी हो गया। भगवान ने देखा तो कहा कि अरे देखो मेरे बल के भरोसे ये काल के गाल में चले गए। तो इसलिए उनका उद्धार करने के लिए फिर भगवान स्वयं अघासुर के मुख में प्रवेश किए और जैसे ही भगवान मुख में गए वैसे ही उसने अपना मुख बंद कर लिया।
जब तक वे ग्वाल सखा गए, चाहे वो मर गए, लेकिन फिर भी उसने अपना मुख बंद नहीं किया। वो मुख को खोल करके बैठा रहा। जैसे ही भगवान गए वैसे ही उसने अपना मुख बंद किया। तो जब अपना मुख बंद किया तो फिर अब भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे धीरे, जैसे हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते हैं, भगवान वामन अपना रूप बढ़ाते हैं, वैसे ही भगवान भी अपना रूप बढ़ाने लगे। और बढ़ाते बढ़ाते भगवान ने उसका मुख ही चीर दिया और इस प्रकार से अघासुर का भी वध कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजर्षि परीक्षित से कि अघासुर मारा गया, इस बात को उन सखाओं ने अपने नगर में 1 साल के बाद बताया। जब जब भी कोई राक्षस मारे जाते थे तो शाम को वे लोग आके बता देते थे अपने घर वालों को, सारे सखा, कि आज कन्हैया ने ये कारनामा किया है। लेकिन इस घटना को 1 साल बाद बताया तो परीक्षित ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो कहा कि बात ऐसी है कि जब वो असुर मारा गया तो भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से उन सारे सखाओं को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन जब वो जीवित हुए तो दोपहर का समय था, भोजन का समय था, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया बहुत जोरों की भूख लगी, चलो हम लोग जो अपना घर से लेकर के आए हैं भोजन सब मिल बांट करके खा लेते हैं, जैसा कि प्रतिदिन खाते हैं। तो भगवान तो बैठ गए बीच में और चारों ओर से वे सखा मंडली बना करके बैठ गए और हास्य विनोद हो रहा है, भगवान खूब हंसा रहे हैं और सब अपना अपना घर से जो भी लेकर के आए थे निकाल निकाल के खाने लगे। अब खाते तो हैं, साथ में एक हाथ से अपने भी खाते हैं और एक हाथ से भगवान को भी उसी हाथ से खिलाने लगते हैं। और भगवान भी ऐसे ही करते हैं, अपना भोजन जो लेके आए वो तो अपने भी खा ही रहे हैं और उन सखाओं के मुख में भी अपने अपने हाथ से खिला रहे हैं और खूब हंसा रहे हैं। भगवान हास्य विनोद कर रहे हैं, सब हंस हंस के लोटपोट हो जा रहे हैं। तो इस सारी लीला को आकाश में ब्रह्मा जी, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, देवता, गंधर्व आदि सभी देख रहे हैं और भगवान की इस लीला को देख करके उन्हें विमोह उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो गया सबको और विशेषकर ब्रह्मा जी को कि अरे ये कैसा भगवान है, जूठा मूठा खा रहा है सबका, और ये एक तो छोटी जाति के इनके सखा हैं सारे, जाति का भी ध्यान नहीं, और कोई नहाता है कोई नहीं नहाता है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, शरीर धूल से सना हुआ है और उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी हाथ से भगवान को खिला रहे हैं और फिर भी भगवान खा रहे हैं। तो मानस में आया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान ने तो कोल भीलों से सेवा ली है जंगल में। जब भगवान श्री राम वन में रहते हैं तो कोल भील लोग आकर के सेवा करते हैं, भगवान की मड़ई बनाते हैं अर्थात कुटिया बनाने में सहयोग करते हैं, कंदमूल फल लेकर के आते हैं, क्योंकि भगवान को तो प्रेम प्यारा है। कोई छोटा है कौन बड़ा है, भगवान की दृष्टि में चाहे ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, यदि प्रेम नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं भगवान के पास। ब्रह्मा जी को हो गया मोह, तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो देखा जाए कि ये भगवान ही है कि कोई और है, क्योंकि साधारण मनुष्य से भी जैसी ये इनकी धारणाएं हैं ऐसे इनके कार्य हैं, तो देखा जाए परीक्षा लेकर के। तो जब सारे सखाओं के साथ भगवान खा रहे थे, थोड़ी दूर पर बछड़े चर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को वहां से अंतर्ध्यान करके अपने लोक को ले जा करके छुपा दिया। खाते खाते सखाओं की दृष्टि पड़ गई, अरे कन्हैया हमारे बछड़े कहाँ चले गए, सब चिंतित हो गए। तो भगवान ने कहा अभी तो हमारा पेट भी नहीं भरा, अभी तो हम पूरा खा भी नहीं पाए और बछड़े गायब हो गए, तो कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं निश्चिंत होकर के खाओ, मैं अभी बछड़े लेकर के आता हूं। और ऐसा कह के भगवान गए, खोजते खोजते थोड़ा आगे बढ़ गए झाड़ियों में, जंगल में। ब्रह्मा जी फिर आए, अब की बार सखाओं को भी लेके चले गए। तो भगवान को बछड़े तो मिले नहीं, अब लौट के आए तो इधर उनके सखा भी गायब। भगवान ने कहा ये क्या गड़बड़ हो रही है, तो ध्यान से देखा कि ओ ये तो ब्रह्मा जी का कारनामा है, सब ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, ले ले परीक्षा। तो ब्रह्मा जी उधर बछड़ों को और ग्वाल बालों को छोड़ करके वापस आते हैं। इतनी देर में भगवान ने क्या किया, भगवान के शरीर से ही अनेक रूप प्रकट हो गए। ठीक वैसे के वैसे ही बछड़े, वैसे के वैसे ही ग्वाल बाल सखा
वो जो उनके हाथ में मुरली थी, जो उनके हाथ में लाठी थी, जो उनके हाथ में भोजन का निवाला था, और वे बछड़े भी ठीक वैसे ही उनके गले में जो घंटियां थी, जो घुंघरू आदि बंधे थे, वो सब ज्यों के त्यों, क्या जड़ क्या चेतन, सब कुछ भगवान बन गए। ब्रह्मा, और वही लीला भी वही कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी आए तो कहा, अरे अभी तो मैं इनको लेके गया था, ये सब यहाँ कैसे पहुंच गए? ब्रह्मा जी फिर दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के लोक में, वहां जाके देखा तो ये लोग तो यहाँ पे मूर्छित पड़े हुए हैं मेरी माया से। फिर ये असली कौन है, नकली कौन है? फिर वापस आए तो फिर देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो ये भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उनकी बुद्धि में भ्रम हो गया कि इसमें असली कौन है, नकली कौन है। भगवान की परीक्षा लेने गए लेकिन स्वयं ही मोहित हो गए। तब भगवान के चरणों में गिर पड़े, रक्षा करें प्रभु, अपराध हो गया। नो मेद्यते प्रभव पोषे तणे दम्बराय, गुंजावतंस परिपिच्चल सन्मुखाय, वन्यसृजे कवलवेत्र विष्णाय वेणु, लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। भगवान ने जो लीलाएं की, इस लीला का भेद किसी ने नहीं जाना, केवल बलराम जी ने जाना। बलराम जी ने देखा कि सारी जितनी भी गोपियां हैं वे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम भगवान से करती, तो भगवान के लिए माखन छुपा के रखती। लेकिन अब देखा बलराम जी ने कि वो जितना प्रेम कन्हैया से करती है उतना ही प्रेम अपने बच्चों से भी करने लगी। और ठीक वैसे ही गायें भी अपने बछड़ों से ज्यादा प्रेम भगवान से करती हैं, कन्हैया से करती हैं। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जितना प्रेम वो भगवान से करती है उतना ही प्रेम अपने बछड़ों से भी कर रही। बलराम जी ने सोचा कि ये क्या कारण। तब ध्यान लगा के देखा तो पता चला कि यहाँ तो कोई बछड़ा भी नहीं है और कोई सखा भी नहीं है, तो सब कन्हैया ही बने हुए हैं। और बछड़े और सखा तो सब ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। तब ब्रह्मा जी आए, भगवान के चरणों में क्षमा याचना की, और जो बछड़े और सखाओं को लेके गए थे ब्रह्मा जी, वो वापस लाके दे दिए, और भगवान ने अपनी माया को पुनः समेट लिया। तो इतना ही जो आना जाना और इतना जो छुपाना हुआ ब्रह्मा जी के लोक में, तो हमारे समय का वो 1 वर्ष बीत गया। इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अगासुर के उद्धार की जो घटना है वो सखाओं ने 1 साल बाद बताई, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के लोक में थोड़ा समय भी यहाँ के 1 साल के बराबर हो जाता है। आगे फिर भगवान ने धेनुकासुर नामक असुर का वध किया, जो गधे की आकृति में रहता था। जैसे महिषासुर भैंस की आकृति वाला था, ऐसे धेनुकासुर जो था वो विशाल गधे का रूप धारण करके रहता था एक वन में, जहां पर सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। ताड़ वृक्ष में ताल के वृक्ष थे, उसमें सुंदर फल लगे थे। तो सखाओं को खाना था। भगवान से कहा कि ये राक्षस यहाँ रखवाली करता है, जो जाता है उसे खा जाता है। तो कन्हैया तुम्हारे कारनामे हमने देख लिए, तुम कोई साधारण नहीं हो, यदि तुम्हारी आज्ञा है जाए तो हम ये फल खा ले। तो भगवान ने बलराम जी को आगे किया और सारे सखाओं को लेकर के वहां पर ताल वन में प्रवेश करके उन फलों को खाने लगे। वो राक्षस आया, उसने आक्रमण किया बलराम जी पर, और बलराम जी ने उसे उठा करके फेंका, और वह कई वृक्षों को तोड़ता हुआ काल के गाल में चला गया। अब इस घटना को सखाओं ने भी देख लिया, तो अब कहते हैं कि अभी तक तो कन्हैया जोरदार थे, अब तो बलराम जी भी जोरदार हो गए। ये भी कोई साधारण नहीं है इसका मतलब। अब ये बात पुनः घर घर में फैल गई। तो भगवान भी जब लौट करके आए तो रोज बलराम जी बताते थे मैया को, बाबा को, कि आज कन्हैया ने इसको मारा उसको मारा। आज भगवान बताने लगे बलराम जी के बारे में। लेकिन भगवान ने थोड़ा व्यंग वचन बोल दिया, कहा कि मैया मैया आज दाऊ जी ने वन में एक गधा मार दिया। तो बलराम जी नाराज हो गए कि बताओ, तुम राक्षस मारते हो तो हम तो बड़ी भूमिका बना के बताते हैं, और हमने जब मारा तो बता दिए कि गधा मार के आए। इसलिए बलराम जी रीस गए और अगले दिन गैया चराने नहीं गए। तो भगवान ने सोचा कि चलो बच्चा बढ़िया अवसर मिल गया,
कालिया नाग का उद्धार करने का समय आ गया। क्योंकि बलराम जी भी नाग के अवतार हैं और कालिया तो नाग है ही, तो दोनों दोनों आपस में जाति भाई हुए। एक शेष नाग के अवतार हैं और एक कालिया नाग है। तो भगवान ने सोचा कि बलराम जी के सामने मारेंगे तो वो मारने नहीं देंगे, इसलिए बहुत अच्छा अवसर है, आज बलराम जी भी नहीं आ रहे हैं गाय चराने, तो अपना काम कर लेते हैं। अगले दिन मैया से उन्होंने निवेदन किया कि मैया अब हम बड़े हो गए, अब हमें गाय चराने जाने दो। अभी तक भगवान बछड़े चरा रहे थे जमुना जी के तट पर, तो मैया से निवेदन किया और अब की बार जिद करने लगे। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान गाय चराने के लिए निकले और भगवान का अभिषेक हुआ, गाय की पूजा कराई विधिवत, और तब जंगल में गायों को लेकर के जाने लगे। तो भगवान का नाम पड़ गया गोपाल, गाय चराने के कारण से। लेकिन भगवान पांव में जूते चप्पल पहन के गाय चराने नहीं जाते। तो मैया को हृदय में बड़ी पीड़ा होती है कि भगवान मेरे कन्हैया सुकुमार शरीर है, पांव बड़े कोमल है और जंगल में पत्थर कांटे आदि हैं। तो कन्हैया से कहती है कि कन्हैया पांव में जूते चप्पल तो पहन लो। तो कहते हैं कि मैया हमारी गैया के पांव में तो जूते चप्पल है नहीं, तो हम कैसे पहन लें, ये हमारी इष्ट देवी है, आराध्या देवी है, तो इसलिए अगर इनके पांव में जूते चप्पल पहना दो तो हम पहन लेंगे। अब एक दो गैया हो तो पहना दी जाए, अब 9 लाख गैयाओं को कैसे पहनाया जाए। तो इसलिए फिर भगवान जब तक रहते हैं वृंदावन गोकुल आदि में 12 वर्षों तक, तो भगवान ने जूते चप्पल नहीं पहने, ऐसे ही रमण करते रहे। भगवान सखाओं के साथ में वन में गाय चराने के लिए गए। जमुना जी के तट पर भगवान आज अपने सखाओं के साथ में गेंद से खेल खेलते हैं। एक एक करके एक दूसरे पर गेंद का प्रहार करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, भगवान के हाथ में गेंद आ गई और भगवान जमुना जी के विपक्ष में खड़े हुए हैं। ऐसा अवसर आया कि सखा हैं, उसके पीछे जमुना जी हैं और इधर भगवान है। भगवान ने गेंद को ऐसा मारा कि सखाओं के ऊपर से होकर के वो जमुना जी में चली गई। और जमुना जी में भी कहाँ गई, तो कालिय दह में, अर्थात जहां पर कालिय नाग अपने परिवार के साथ रहता था। और वो इतना विषैला सर्प था कि वहां पर जितना भी अगल बगल का क्षेत्र था, वहां की घास, वहां के पेड़ पौधे सब सूख गए। वो खोलता रहता था, वो वहां से वाष्प उड़ करके जाती थी, अगर ऊपर से कोई पक्षी निकल गया तो वो भी चक्कर खा के गिर जाता था। उस विषैले जल को पी के न जाने कितने गाय बैल बछड़े आदि काल के गाल में चले गए। तो इसलिए भगवान काली को दंड देने वहां पर पहुंचे थे। तो भगवान की योजना अनुसार गेंद तो चली गई। तो सारे सखा भगवान से कहने लगे कि तुमने जान करके गेंद फेंकी है, तुमने जान करके नदी में गेंद डाल दी, हमारी गेंद वापस लेके आओ, हमारी गेंद वापस लेके आओ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी लेके आ जाते हैं। और भगवान ऐसा कह करके जमुना जी के थोड़ी दूरी पर एक कदम्ब का पेड़ था जिसकी डाल झुकी हुई थी। तो भगवान पेड़ पर चढ़ करके उस डाल की ओर बढ़ने लगे जहां से छलांग लगाना था। अब सखाओं ने देखा कि अरे कन्हैया तो सच में जमुना जी में कूद जाएंगे और इसमें तो कालिय नाग रहता है और बड़ा विषैला है, जो भी इस जल को पीता है उसका प्राणांत हो जाता है। तो सबको कन्हैया से बड़ा प्रेम है, इसलिए कहते हैं नहीं नहीं कन्हैया हमें गेंद नहीं चाहिए, भैया तुम वापस आ जाओ। पर अब भगवान किसी के नहीं सुनते। तो कुछ सखा तो दुखी होकर रोने लगते हैं, कुछ दौड़ करके चले गए वृंदावन नंद बाबा जशोदा मैया अन्य ग्वालों को बताने के लिए कि कन्हैया काले दह में कूद रहे हैं। और इधर सब जो भी थे वो रोक रहे हैं, लेकिन भगवान ने किसी की एक ना सुनी और भगवान ने छलांग लगाई और कालिय दह में कूद गए। उस समय कालिया नाग सोया हुआ था, उसकी जो धर्मपत्नियां हैं नागिन वो पहरेदारी पे थी। तो जैसे ही भगवान को वहां पर देखा तो आश्चर्य कर गई, कह रही है बालक यहाँ कहाँ से आ गया।
इतना सुंदर दिव्य स्वरूप वाला है बालक, और इस जल का तो स्पर्श करते ही लोग मर जाते हैं, लगता है कोई देवी बालक है। तो पहुंच गई, सब उसको भगवान को घेर लिया कि अरे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, और इसमें प्रवेश क्यों किए। तो बताया भगवान ने कि मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, वृंदावन का रहने वाला, ये हमारी जमुना जी है, तो मेरी गेंद इसमें गिर गई तो मैं गेंद लेने आया हूँ। कहा अरे बालक, गेंद के चक्कर में अपने प्राणों को क्यों संकट में डाल रहे हो, ये तो हमारे स्वामी सोए हुए हैं, इसलिए जल्दी चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे। भगवान ने कहा हम तो काली नाग से मिलने ही आए हैं, गेंद तो एक बहाना है। तो जब ऐसा हल्ला हुआ, आवाज आने लगी, तो काली नाग की नींद टूट गई। अरे कौन है जिसने मेरी नींद में खलल पैदा किया है, कौन हल्ला कर रहा है। तो नाग कन्याएं कहती हैं कि महाराज ये कोई बालक आ गया है, इसकी गेंद गिर गई है नदी में, तो ये गेंद लेने आया है और लेकर के जा रहा है, आप विश्राम करें। वो तो भगवान से प्रेम कर रही है, भगवान का दिव्य मनोहर स्वरूप देख करके उनके हृदय में वात्सल्य प्रकट हो गया है। लेकिन काले नाग की नींद तो टूटी चुकी थी, और जब पता चला कि अच्छा इस काले दह में किसी का आने का दुस्साहस, कौन है दुष्ट बालक, ऐसा कह करके उसने अपने फन फैला दिए। तो भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं कृष्ण कन्हैया, देखो कालिया, ये जमुना जी हमारी है, और तुम्हारे आने से इसका जल विषैला हो गया है, न जाने कितने गाय बैल बछड़े, न जाने कितने ग्वाल सखा इस जल को पी करके, विषैले जल को पी करके प्राणांत को प्राप्त हो चुके हैं। अतः हम तुम्हें समझाने आए, तुम हमारी जमुना जी को छोड़ के चले जाओ, हम तुम्हें कुछ दंड नहीं देंगे। कालीनाग कहता है कि मेरे घर में आके मुझे ही धमकी दे रहे हो, अभी तुझे सबक सिखाता हूं। और ऐसा कह करके उस काले नाग ने भगवान के ऊपर अपना विष छोड़ना प्रारंभ किया, फुंकार मारना शुरू की, और काटने का भी, डसने का भी उसने प्रयत्न किया, पर भगवान कभी इधर कभी उधर उछल करके बच जाते हैं। तो उसने एक बार तो भगवान को अपने घेरे में ले लिया और लपेट लिया भगवान को चारों से और दबाने लगा। लेकिन भगवान ने अपने शरीर को फुलाया और फिर छोटे से बन करके उछल करके निकल गए, और फिर भगवान ने अपने लातों से, घूंसों से, मुक्कों से मार मार करके उसके शरीर को विदीर्ण करना प्रारंभ किया, और उछल करके उसके मस्तक पर चढ़ गए भगवान। 100 मस्तक वाला, 100 फन वाला वह नाग था। अतः भगवान ने अपने पांव की ठोकर से मार मार करके उसके फनों को विदीर्ण करना प्रारंभ किया। वो खून की उल्टी करने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है, लेकिन फिर भी वो बार बार अपने फन उठाता है। भगवान बार बार अपने चरणों से प्रहार करते हैं, ठोकर मारते हैं, और अंत में वो जैसे ही अब उसे लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो वैसे ही वो गिर पड़ता है, खून की उल्टी करने लगता है, आंखें पलटने लगती है कि तभी उसकी धर्म पत्नियां जो नाग कन्याएं थी भगवान के चरणों में गिर गई और कहा कि रक्षा करें, रक्षा करें, हे प्रभु रक्षा करें, हमारे सौभाग्य की रक्षा करें, हमें विधवा ना बनाए, हमने तुम्हें लल्ला के रूप में देखा है, बेटा के रूप में देखा है, तो क्या अपनी माताओं को तुम विधवा बना दोगे। तो ऐसी कई प्रकार से स्तुति की, प्रार्थना की, तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने फिर काली नाग को छोड़ दिया और कहा कि देखो तुम इस जल से चले जाओ जमुना जी से, हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। काली नाग ने कहा हम कहाँ जाएं, तो कहा संवर्तक पर्वत पर चले जाओ। तो कहा वहां तो गरुड़ हमारा काल है, वो तो हमें खा जाएगा। कहा कि चिंता मत करो, हमारे पांव से जो प्रहार हमने तुम्हारे मस्तक पर किया है, तो भगवान के पांव में शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होता है, निशान होता है। तो भगवान ने जब मारा तो वो छाप पड़ गई उसके मस्तक पर। तो जैसे वैष्णव लोग लगाते हैं ना यहाँ पर त्रिपुंड, तो दूर से देख करके लोग पहचान जाते हैं कि ये वैष्णव हैं, ये शैव हैं। तो वैसे ही कहा कि अब चिंता मत करो, तुम्हारे सारे मस्तकों पर हमारे चिन्ह पड़ गए, इसलिए अब गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा। तो भगवान को अपने मस्तक पर बैठाकर स्तुति करता हुआ कालिय नाग भगवान को जमुना जी के ऊपर लेकर के छोड़ने के लिए आने लगा, और भगवान आनंद में भर करके उसके मस्तकों पर ही नृत्य करने लगे, जो छोटे से पद के रूप में देखेंगे।
तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरखत बनवारी। पम 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 पग पटकत, पम 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 फनन ऊपर, पम 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 पग पटकत, पम 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 फनन ऊपर, विम 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 विनति करत, विम 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 विनति करत, नाग वधुआरी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरखत बनवारी। सम 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 सन कादिक, नम 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 नारदादि। सम 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 सन कादिक, नम 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 नारदादि। गम 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 गंधर्वादिक, गम 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 गंधर्वादिक, सब ही देत तारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरखत बनवारी। विद्याधर प्रभु दयाल, विद्याधर प्रभु दयाल, तज विषाद कियो निहाल, तज विषाद कियो निहाल। काली तेरो धन्य भाग, काली तेरो धन्य भाग, विसरत न विसारे। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरखत बनवारी। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी, किम किम किन्हु न जानी, किम किम किन्हु न जानी। चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, अभय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरखत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरखत बनवारी। निरखत बनवारी, निरखत बनवारी। बोलिए कालिया मर्दन भगवान श्री कृष्ण चनानंद कंद भगवान की। तो जैसे ही भगवान उस काली नाग के ऊपर नृत्य करते हुए ऊपर आते हैं तो क्या देखते हैं कि जशोदा मैया, रोहिणी जी आदि मूर्छित पड़े हुए हैं, नंद बाबा जी विलाप कर रहे हैं, अन्य सारे के सारे सखा भी विलाप कर रहे हैं और बलराम जी सबको समझा रहे हैं। सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, बलराम जी जानते हैं भगवान को, इसलिए बलराम जी सबको समझा रहे हैं। और भगवान जैसे ही ऊपर आए जमुना जी के, तो वैसे ही सबकी चेतना जाग गई और भगवान उस काली नाग के ऊपर से छलांग लगाकर जमुना जी के तट पर पहुंच जाते हैं और सबसे बड़े प्रेम के साथ में मिलते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, निष्प्राण व्यक्ति में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही भगवान के आने मात्र से ही सबके प्राणों का संचार हो गया, सबकी चेतना जाग गई। और ये जो कारनामा किया अब तो सबके सामने हो गया, इसलिए अब तो सब जान गए कि ये कोई कन्हैया साधारण बालक नहीं है, ये कोई देवी शक्ति है जो हमारे घर में जन्म ली है, अवतार ली है और हम इसे अपना साधारण बालक मान रहे हैं।
आगे भगवान ने जो लीलाएं की हैं गोवर्धन को धारण करके, उसका प्रसंग है। दीपावली का समय था, पूरे वृंदावन को बड़े सुंदर तरीके से सजाया जा रहा था, जैसे हम लोग भी अपने घरों को सजाते हैं, साफ सफाई करना, रंग रोगन करना आदि आदि, और पकवान बनाना, भगवान की पूजा करना है। भगवान आए तो देखा कि आज पूरे वृंदावन को खूब सुंदर ढंग से सजा रहे हैं। नंद बाबा भी बैठे हैं बड़े बूढ़ों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में, संतों के साथ में। यशोदा मैया लगी पकवान बनाने में, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। भगवान ने पूछा नंद बाबा से, तो नंद बाबा ने बताया कि हम लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा कि प्रतिवर्ष करते हैं, हमारे पूर्वज लोग भी करते चले आ रहे हैं। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो वे देवता हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वर्षा करते हैं, वर्षा होती है तो गायों को चारा मिलता है, हम लोगों को अन्न मिलता है। अब वर्षा नहीं होगी, अगर वे नाराज हो गए, हमने यज्ञ नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे, तो वर्षा भी नहीं होगी, तो ना हमें भोजन मिलेगा ना गायों को भोजन मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि ये कैसे देवता हैं? आप पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, तब आपको भोजन देंगे, अर्थात वर्षा करेंगे। तो ये तो व्यापारी हो गए, ये देवता थोड़ी हुए। कहते हैं कि मैया बाबा आप लोग तो मुझसे कुछ लेते नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे देते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, हमारी सेवा करते हैं, और ये देवता हो करके, और जब हम पूजा करेंगे तब जल देंगे। तो इसलिए आज हमारी बात माने तो इस देवता की पूजा ना करके हमारे देवता की पूजा कर लो एक बार। तो सब भगवान के चमत्कार को देख करके समझ तो गए थे कि ये कन्हैया कोई साधारण बालक है नहीं, तो भगवान की बात को कौन काटे। तो कहते हैं कि देखो कन्हैया, तुम्हारी बात तो हम मान लेंगे, लेकिन अगर देवराज इंद्र नाराज रह गए तो उन्हें तू ही संभालियो, फिर हमारे बस की बात नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो क्या करें? तो कहते हैं कि चलो अपने बैलगाड़ी में, छकड़ों में जितना भी पकवान बनाया है, पूजा की सामग्री है, सब लेकर के चलो गोवर्धन पर्वत की ओर, क्योंकि वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे देवता हैं, वही हमें गायों के लिए चारा देते हैं और वर्षा को वही आकर्षित करके बरसाते हैं, इसलिए वहीं चलते हैं। तो सब लोग अपने छकड़ों में सुंदर सुंदर पकवान बना करके जो रखा था वो भर करके, और पूजन की जो सामग्री थी, सारे ग्वाल बाल, यहाँ तक कि भगवान ने कहा अपने गाय बैल बछड़ों को भी ले चले, और सबको लेकर के पहुंच गए वृंदावन से गोवर्धन। तो भगवान ने जब वहां पहुंचे तो भगवान ने कहा कि चलो पहले हमारे देवता का अभिषेक तो करो, पूजा करना है तो पहले अभिषेक करो। तो कैसे अभिषेक करें? तो कहा कि जल से अभिषेक करो। तो सब जो ग्वाल बाल थे, जो बड़े लोग भी थे, वो सब मटकों में जल भर भर के लाते हैं और गोवर्धन पर्वत पर डालते हैं। पर वो तो 7 कोस के पर्वत है, अब 7 कोस के पर्वत में कितना पानी डालना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में सबकी कमर दर्द करने लगी। कहा कन्हैया तेरो देवता कोई छोटो मोटो तो है नहीं, भैया जे 7 कोस को देवता हमसे नभायो जाएगो, हम जाके अभिषेक कर पाएंगे? तो भगवान ने देखा कि ये तो अभी से थक गए, तो भगवान ने अपने संकल्प से वहां पर मानसी गंगा प्रकट की, एक सरोवर प्रकट हो गया, और कहा कि लो यहीं से जल भरो और करो अभिषेक। अभी ब्रज 84 कोस की यात्रा में हम लोग जब गए तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जब की तो बहुत सारे सरोवर हैं वहां पर, और उसी में मानसी गंगा भी है। तो जल से अभिषेक हुआ, फिर पूजन अर्चन वंदन होने लगा। तो अब तुम लोग भी अपना पूजा कराते हुए, तो भगवान ने कहा कि चलो अब पूजा अर्चना हो गई, अब भोग लगाओ। तो भोग लगाइए भाई, आप लोग भी आ जाएं यहाँ पर, पर्दा हटा दें, भगवान को भोग लगाएं। एक भजन होगा, उसी भजन में आप लोग पूजन करते रहिएगा। तो जब भोग लगाने की बारी आई तो भगवान का एक दिव्य मुख प्रकट हो गया, और उस मुख में ही सारा का सारा प्रसाद जाने लगा, और सारे के सारे ग्वाल बाल सखा स्तुति करने लगे कि जीमो जीमो जी गोवर्धन नाथ, करूं मैं था की मिजबानी। ओ जीमो जीमो जी
गोवर्धन नाथ करूं मैं थाकी मेजबानी। ताजी है रसदार जलेबी चल्लेदार इमरती, ताजी है रसदार जलेबी चल्लेदार इमरती। पंचदार के लड्डू प्रभु जी और पिस्ते की चक्की, पंचदार के लड्डू प्रभु जी और पिस्ते की चक्की। घेवड़ पेड़ी के घेवड़ पेड़ी से सजी है परात करूं मैं थाकी मेजबानी। और जी गोवर्धन नाथ करूं मैं थाकी मेजबानी। और जी गोवर्धन नाथ करूं मैं थाकी मेजबानी। मावा बाटी और खोपरा पाक बना अलबेला, मावा बाटी और खोपरा पाक बना अलबेला। काजू किशमिश का शिखंड है इरकली का झोला, काजू किशमिश का शिखंड है और केरी का झोला। चटनी पापड़ के चटनी पापड़ के साथ अचार करूं मैं ताकि मेजबानी। ओ जी मोजी गोवर्धन नाथ करूं मैं ताकि मेजबानी। जी गोवर्धन नाथ करूं मैं थाकी मेजबानी। आलू गिल की तोरई बैंगन मिर्ची और टमाटर, आलू गिल की तोरई बैंगन मिर्ची और टमाटर। बना मूंग की दाल का हलवा जिसमें डाली केसर, बना मूंग की दाल का हलवा जिसमें डाली केसर। नुक्ती चक्की की नुक्ती चक्की की बिछी है बिछात करूं मैं ताकि मेजबानी। ओ जी मोजी गोवर्धन नाथ करूं मैं थाकी मेजबानी। ओ जी मोजी गोवर्धन नाथ करूं मैं थाकी मेजबानी। रबड़ी लच्छेदार कलाकंद मोहन भोग लगाऊं, रबड़ी लच्छेदार कलाकंद मोहन भोग लगाऊं। आरो गोवर्धन प्रभु जी कर मनुहार जिमाऊं, आरो गोवर्धन प्रभु जी कर मनुहार जिमाऊं। म्यारा हाथ सो मारा हाथ सुपाक्यो केसरिया भात करूं मैं ताकि मेजबानी। ओ जी मोजी गोवर्धन नाथ करूं मैं थाकी मेजबानी। ओ जी मोजी गोवर्धन नाथ करूं मैं थाकी मेजबानी, करूं मैं थाकी मेजबानी, करूं मैं थाकी मेजबानी। बोली गोवर्धन नाथ की। अपने स्थान पर जब भोग लगने लगा तो उस गोवर्धन पर्वत 7 कोस के गोवर्धन पर्वत से एक दिव्य मुख प्रकट हो गया।
एक विशाल मुख प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में ग्वाल बाल सखाओं के साथ में, गोपियों के साथ में थे, उसी रूप में एक रूप धारण करके उस गोवर्धन पर्वत से प्रकट हो गए। विशाल रूप था और भगवान स्वयं भोग लगाने लगे। वो जितने बड़े बड़े मटके में दही थे, भगवान एक ही बार में गटकने लगे। वो खीर के बड़े बड़े बर्तन, वो जलेबी के भरे हुए बड़े बड़े परात, वो एक ही बार में भगवान भोग लगाने लगे। तो गोपियां और ग्वाल बाल सब भगवान की ओर देखते हैं, कहते हैं कन्हैया तेरो देवता तो जान पड़े बहुत दिना को भूखो है, हमारे काजे प्रसाद बसाद बचेगो कि सब निपटा देगो। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, प्रसाद मिलेगा। तो गोपियां देखती हैं कन्हैया की तरफ, और कभी देवता की तरफ, कभी कन्हैया की तरफ, कभी देवता की तरफ, कहती है कि ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, जैसो कन्हैया वैसे ही बाको देवता। बात तो सही थी कि भगवान ही तो बने थे। गोवर्धन के रूप में भगवान ही वहां पर प्रकट हुए थे, और भगवान ने उन ग्वाल बालों को, उन गोपियों को, सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी कष्ट होगा याद करना, मैं तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण करूंगा। और गोवर्धन की परिक्रमा भगवान कराते हैं, सारे ग्वाल बालों के साथ में, गायों बैल बछड़ों को लेके कीर्तन करते हुए, और तभी से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की परंपरा पड़ गई। जब समुद्र पर सेतु बन रहा था, भगवान श्री राम ने जब पुल बनवाया, तो सब ओर से पर्वतों को लाया गया, लेकिन यही पर्वत रह गया था। तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु सब पर्वत ने सेवा की, पर मैं तो सेवा नहीं कर पाया आपकी। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमसे हम अगले अवतार में सेवा लेंगे और तुम्हें विशिष्ट स्थान भी प्रदान करेंगे। तो देखा होगा लोग घरों में शालिग्राम की पूजा करते हैं ना, भगवान का रूप माना जाता है शालिग्राम। ये गोवर्धन पर्वत भी भगवान शालिग्राम का ही रूप माना जाता है, और उसी रूप में भक्तगण परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। और भगवान की पूजा करना और गोवर्धन की पूजा करना समान माना जाता है, क्योंकि भगवान का ही वो एक विग्रह है, भगवान का ही एक स्वरूप है। अब ये बात देवराज इंद्र को पता चली। देवताओं ने कहा कि महाराज अब आपकी पूजा बंद हो गई धरती लोक में, अब नए भगवान आ गए हो। देवराज इंद्र बड़े कुपित हुए और उन्होंने प्रलयकालीन मेघों को बुलाया, आवाहन किया और कहा कि जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल को ही डुबो दो। तो वे मेघ बिना वर्षा के समय के प्रकट हो गए। बड़े जोरों की आंधी तूफान वहां पर होता है और मूसलाधार वर्षा होती है, विशाल खंभों के समान मोटी धार होती पानी की। तो जब आंधी तूफान चल रहा था, तभी भगवान के पास सारे ग्वाल बाल पहुंच गए। कहा देखो कन्हैया, हमने पहले ही कहा था भैया, देवराज इंद्र जब कुपित हो जाएंगे तो तुम ही हमारी रक्षा करियो, हमारे बस की बात नहीं। अब लो हो गए देवता कुपित। तो भगवान ने कोई बात नहीं, चलो मेरे देवता ने तो पहले ही कही है, कोई कष्ट आन पड़े तो मेरी शरण में चले आना। भगवान सबको लेकर के पहुंच गए गोवर्धन पर्वत की शरण में। सब भगवान कहते प्रार्थना करो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। जब सब लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, इधर जोरों की वर्षा हो रही है, तो भगवान ने कहा कि देखो मेरे देवता ने मुझे बताया है कि चिंता करने की बात नहीं है, अगर तुम्हें इस वर्षा से भय लग रहा है तो मुझे उठा लो और मेरे नीचे आ जाओ। तो सारे ग्वालों ने कहा कन्हैया, ये कोई छोटो मोटो पर्वत है जो हमसे उठ जाएगा? ये 7 कोस को तेरे देवता बड़ी आसानी से कह दे कि उठा लो और जाके नीचे आ जाओ। ये कोई छाता थोड़ी है कि वर्षा हुई तो चिटकनी दबाई और छाता खुल गया और हम पानी से बच जाए। तो कहा कि देखो मेरे देवता ने कही है, तो इसका मतलब है कि वो उठ जाएंगे, हल्के हो जाएंगे।
तो चलो सब मिल करके हाथ लगाओ। तो भगवान को तो अपने आप को छुपाना था, इसलिए भगवान ने कहा सब मिल के हाथ लगाओ, अन्यथा भगवान ने तो उसे इस प्रकार से उठाया और अपनी उंगली पर धारण कर लिया। अरे जिसने इतने बड़े बड़े विशाल ब्रह्मांडों को प्रकट किया है और उस ब्रह्मांडों को भगवान ने धारण कर रखा है, तो ये छोटा सा पर्वत उनके लिए कौन खेल। लेकिन फिर भी ग्वाल वालों को भगवान ने पुकारा, अरे उठाओ 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 भैया जल्दी हाथ लगाओ। तो कोई लाठी लगा रहा है, कोई हाथ लगा रहा है, और जब पर्वत उठ गया तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि अरे हमें इतनी ताकत कहां से आ गई, हमें तो पता भी नहीं था कि हम इतने ताकतवर हो गए। तो भगवान ने कहा बचपन से माखन चुरा के खवाए हो, ऐसे ही थोड़ी खवाए हो, चाय पिएंगे तो थोड़ी उठेगा, और जो दूध दही घी मक्खन खाएगा तो ही ना पर्वत उठाएगा। अब 7 दिनों तक वर्षा होती रहती लगातार दिन रात, और भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसे ही बांसुरी बजाई कि 7 दिनों तक किसी को सुध बुध नहीं है कि दिन है कि रात है, न किसी को भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है, सब प्रेम की बांसुरी सुन करके समाधि में डूबे हुए हैं। मेघों ने, बादलों ने देवराज इंद्र के पास जाके कहा कि महाराज हमारी टंकी तो खाली हो गई, सारा पानी खत्म हो गया, लेकिन हम तो डुबो नहीं पाए। तो देवराज इंद्र कुपित होकर के वज्र का प्रहार करने लगे तो उनका हाथ स्तंभित हो गया, दूसरे हाथ से वज्र से प्रहार करने लगे तो वह हाथ भी स्तंभित हो गया। तब देवगुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया और उन्होंने डांटा फटकारा कि भगवान की शक्ति को भगवान पर ही प्रहार कर रहे हो, अतः उन्हीं की शरण में जाओ तभी रक्षा होगी। तब देवराज इंद्र भगवान की शरण में आए और क्षमा याचना की, तो भगवान ने देवराज इंद्र को बहुत डांटा फटकारा और फिर सारे ग्वाल वालों को अपने पुनः वृंदावन में भेज दिया और सभी अपने भगवान की लीलाओं का गायन करते हुए, भगवान की छवि का दर्शन करते हुए नित्य की भांति अपने जीवनचर्या में व्यतीत होने लगे। लेकिन अब सबको ये विश्वास हो गया कि अब ये देवता भी नहीं है, ये तो जान पड़े है कि भगवान ही है। कभी ब्रह्मा जी जाकी पूजा करते हैं तो कभी देवराज इंद्र जाकी पूजा करते हैं, तो इसका मतलब है कि देवता भी नहीं है, ये साक्षात भगवान ही है। देवता होते तो देवता की पूजा कौन करता, देवता थोड़ी करते, भगवान है तभी तो देवता लोग पूजा कर रहे हैं। तब अब भगवान के प्रति भगवत भावना होने लगी। आगे भगवान के महारास लीला का वर्णन है। सारी गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं, कात्यायनी देवी को प्रसन्न करने के लिए व्रत करती हैं, कार्तिक के महीने में प्रातःकाल स्नान करती हैं, कठोर तपस्या करती हैं, और सभी एक ही के मन में एक ही मनोकामना है कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हों, हमारे स्वामी हों। और देवी ने सबको वरदान भी वैसे ही दे दिया। तो भगवान ने सबको कहा कि ठीक है, हम शरद की पूर्णिमा पर भेंट करेंगे, उसी समय तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान ने जो बांसुरी बजाई वो साक्षात ब्रह्मनाद है, एक जीव का नाद, एक ब्रह्म का नाद। सपेरा भी जब बीन बजाता है तो सांप मोहित हो जाता है। कहीं सुंदर गीत सुनने को मिलता है तो हम लोगों को भी चित्त आकर्षित हो जाता है, पर वो तो जीव का नाद है। भगवान का नाद तो ब्रह्मनाद है। जब भगवान का ब्रह्मनाद गूंजता है तो सूर्य भी स्तंभित हो जाते हैं, वायु स्तंभित हो जाती है, वृक्ष स्तंभित हो जाते हैं, नदियां स्तंभित हो जाती हैं, गायें चारा चुगना छोड़ देती हैं, बछड़े दूध पीना छोड़ देते हैं। लेकिन आज शरद पूर्णिमा है तो भगवान अब जो बांसुरी बजा रहे हैं वो संकल्प करके केवल गोपियों के लिए बांसुरी बजा रहे, पूरी सृष्टि के लिए बांसुरी नहीं बजा रहे। भगवान ने प्रेम राग में केवल गोपियों के लिए नाद भरा, और जैसे ही भगवान की बांसुरी वन में बजने लगी तो वैसे ही सारी की सारी गोपियां जिसके कान में वह बांसुरी की धुन पड़ती है वैसे ही वो बेसुध हो जाती है। तो महाराज का जो प्रसंग है तो उसको पहले समझ लें कि जीव का जब जीव से मिलन होता है तो उसे रास कहते हैं।
जब दो भाई आपस में मिलते हैं तो जो प्रेम प्रकट होता है, गले लगते हैं। दो मित्र आपस में गले लगते हैं। माँ और पुत्र जब मिलते हैं बहुत वर्षों के बाद तो वात्सल्यता और प्रेम प्रकट होता है, लेकिन वो जीव का मिलन है और उससे विषयता ही प्राप्त होती, उससे निर्विकारता नहीं आती। और आज प्रेम है, कल द्वेष भी हो जाता है। पति पत्नी में भी ऐसे ही देखा जाता है, आज प्रेम है कल द्वेष हो जाता है, क्योंकि वो जीव और जीव का मिलन है, इसलिए वो रास कहलाता है। लेकिन ये महारास है क्योंकि यहाँ पर भक्त और भगवान का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अतः इस कारण से यहाँ पर जो जीव है वह भक्त है, वह साधक है, और वह जब परमात्मा से मिलन होता है तो वह निर्विकार हो जाता है। अब वहां पर विषयता नहीं रहती, वह निर्विकार हो जाता है। और जैसे नदियां समुद्र में मिलकर के समुद्र के रूप वाली हो जाती हैं, वैसे ही वह आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा रूप वाली हो जाती है। लेकिन कहा है ना कि प्रेम गली अति सांकरी तामे द्वे न समाये। ये प्रेम की पराकाष्ठा है महाराज, और वहां पर द्वैत नहीं चलेगा। अगर वहां दो की भावना होगी तो उसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। जब आप सोते भी हैं तो आपको संसार को भूलना पड़ता है, शरीर को भूलना पड़ता है, तब नींद आती है और सपने में जाते हैं। ऐसे जब ध्यान में बैठेंगे, समाधि लगेगी, तो जब तक संसार याद रहेगा, शरीर याद रहेगा, तब तक समाधि नहीं लगती। उसके लिए संसार और शरीर को भी भूलना पड़ता है, शरीर की स्मृति भी छोड़ना पड़ती, तब जाके समाधि में प्रवेश मिलता है। वही महासमाधि ही महारास है। तो वैसे ही गोपियां जैसे ही बांसुरी सुनती हैं तो वैसे ही उन्हें भाव समाधि लग जाती है और शरीर की सुध बुध भूल जाती है, संसार की सुध बुध भूलती हैं और देह की सुध बुध भूल जाती है। अतः जो जैसी वैसी उठ के चल देती है। कोई गाय का दूध दूह रही थी, वो दूध दूहना छोड़ देती है और उठ के चल देती है। कोई रोटी पकाती है, तवे पे रोटी डाली और वैसे ही उठ के चल देती है। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे ही धुन सुनती वैसे ही बच्चे को छोड़ करके उठ के चल देती है। कोई पति को भोजन करा रही थी, वो वैसे ही छोड़ के चल देती है। कोई सासू के चरण दबा रही थी, जैसे ही धुन सुनी वैसे ही उठ के चल देती है। और आज से पहले जब भी गोपियां भगवान से मिलने जाती थी तो सब मिल के जाती थी, लेकिन आज सब चुपके से जा रही है, कोई किसी को नहीं बताती। सबको लगता है कि बांसुरी केवल मैंने ही सुनी, लेकिन जब जंगल में पहुंचती है तो क्या देखती है कि यहाँ तो सब इकट्ठी हो गई, तब समझ जाती। भगवान के पास पहुंची जंगल में तो भगवान ने कहा कि आओ आओ गोपियों, स्वागत है तुम सबका। पर ये तो बताओ, इस जंगल में आधी रात को कैसे चली आई? जंगल घूमने आ गई, या पति से झगड़ा करके आई हैं, या सासू माँ से नाराज होकर के आई हैं? तो देखो, अगर जंगल घूमने आई हो तो रात में जंगल में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर है, कहीं आ गया खा जाएगा। और पति से चाहे सासू से नाराज हुई हो, झगड़ा किया है, तो वो भी उचित नहीं है इस प्रकार से उनसे नाराज होकर वन में आना आदि आदि। तो गोपियों ने देखा कि पहले तो हमें बांसुरी बजा करके बुला लिया और अब हमें यहाँ आके भाषण सुना रहे। तो इसलिए गोपियां कहती हैं भगवान से कि कन्हैया, कोई पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी अपने पति की उपासना करती, उसे खिला के खाती है, सुला के तब सोती है, हर प्रकार से उसकी सेवा करती। पर किसी व्यापार के कारण से पति को जब विदेश जाना पड़ा, अर्थात शहर जाना पड़ा, तो पत्नी पूछती है कि मैं तो आपको खिला के खाती हूँ, भोग लगा के आपकी सेवा करती हूँ, आपको सुला के सोती हूँ, तो जब आप नहीं रहेंगे तो फिर मेरा ये व्रत कैसे चलेगा? तो कहा कोई बात नहीं, मेरी तस्वीर की पूजा करके खाना, भोग लगा के खाना, तस्वीर को सुलाना और फिर सोना आदि आदि। तो वो ऐसे ही करने लगी। अब साल भर के बाद जब पति लौट करके आ गया तो गोपियां पूछती भगवान से कि अब आप बताइए कि उसको पति की सेवा करना चाहिए कि तस्वीर की सेवा करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, अरे जब पति आ गया तो फिर तस्वीर का क्या काम, फिर तो पति की सेवा करे। अरे पति नहीं था तब तो तस्वीर की सेवा की जा रही। तो वैसे ही गोपियां कहती हैं कि अभी तो हमारे पास में हमारे पति थे जो जीव हैं, लेकिन जब परम पति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो अब हमें परम पिता परमात्मा की सेवा करना चाहिए कि उन जीव की सेवा करना चाहिए?
इस प्रकार से भगवान को निरुत्तर कर दिया। तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए उनके तर्क को सुनकर के और भगवान उनके साथ में दिव्य गीत गायन करने लगे। कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी दिव्य गीत का गायन करने लगते हैं। तो उन सभी की सभी गोपियों को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। क्या अहंकार हो गया कि हम तो लक्ष्मी जी से, पार्वती जी से, सरस्वती जी से, इंद्राणी से तथा अन्य विद्याधरी, अप्सरा, गंधर्वणी आदि सबसे सौभाग्यशाली हैं, श्रेष्ठ हैं कि स्वयं भगवान हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, हमारे लिए गा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो जब अहम प्रकट होता है तो वहां जहां अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम नहीं होगा वहां भगवान नहीं होंगे, दूरी हो जाएगी। अतः भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे ही अंतर ध्यान हो गए तो सारी गोपियां व्याकुल हो गई, सब चारों तरफ खोजने लगी, विलाप करते हुए, पुकारते हुए। भगवान अंतर ध्यान होके चले गए राधा जी के पास, क्योंकि राधा जी पहले ही नाराज होके चली गई कि मैं तो सारी गोपियों की महारानी हूं और मेरे साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं जो गोपियों के साथ कर रहे हैं। तो इसलिए वो नाराज होके चली आई। तो भगवान रूठी हुई राधा जी को मनाने के लिए उनके चरण दबाने लगते हैं। तो राधा जी को भी अभिमान हो गया कि बताओ, बैकुंठ लोक में तो मैं इनके चरण दबाती हूं और धरती लोक में जे मेरे चरण दबा रहे हैं। तो जैसे ही राधा जी को भी अभिमान हुआ तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। राधा जी मूर्छित हो गई, गोपियां वहां पर पहुंची, राधा जी पर जल छिड़क के उन्हें जगाया। तो समझ गई कि हमारे मन में अभिमान हुआ, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हुए। और अहंकार और अभिमान को दूर करने के लिए प्रार्थना, प्रार्थना करने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना। प्रार्थना से हृदय विनम्र होता है और विनम्र हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अतः सभी गोपियां मिलकर के गीत गाती हैं, जिसे गोपिका गीत कहते हैं। एक दो मंत्र हम लोग गुनगुना लेते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयते इंदिरा शाश्वतत्रयी दयिते द्विष्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता पां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजो दर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनीनतो नेह किं वद जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयते इंदिरा शाश्वतत्रयी दयिते द्विषतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता पां विचिन्वते पां विचिन्वते। तो जैसे ही गोपियां भगवान से प्रार्थना करती, स्तुति करती हैं, तो वैसे ही भगवान उन गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हो गए
तो सारी गोपियां प्रसन्न चित्त हो जाती हैं, आनंद विभोर हो जाती हैं। वो भगवान को चारों ओर से घेर लेती हैं, कोई उलाहना देती हैं, कोई भगवान को घूर रही है। भगवान उन सबको लेकर के जमुना जी के पुलीन तट पर गए। किसी गोपी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, भगवान उस पर बैठ गए। तो कोई उलाहना देने लगती है, कोई भगवान को गीत सुना रही है, कोई भगवान को घूर रही है, कोई चरण सेवा कर रही है, आदि आदि। तो भगवान ने देखा कि ये गोपियां पूर्व जन्म की सभी साधिकाएं हैं और अब इनका चित्त प्रेम की उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर गया है कि जहां पर जीव और ब्रह्म का भेद भी दूर हो जाता है और वहां पर केवल ब्रह्म ही रह जाता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। अतः भगवान उन सभी गोपियों के साथ में फिर महारास के लिए अपने अनेक रूप धारण करते हैं। जैसे शरीर सब इतने सारे, परमात्मा एक ही है, लेकिन वही परमात्मा सभी शरीरों में आत्मा के रूप में अलग अलग विराजमान सा प्रतीत होता है। यद्यपि अलग होते हुए भी वो अलग नहीं होता। वैसे ही एक ही भगवान प्रत्येक गोपिकाओं के पास में प्रकट हो गए। वो है एक ही, लेकिन सबको प्रतीत होता है कि हमारे कन्हैया हमारे साथ ही। और फिर भगवान दिव्य बांसुरी के साथ में दिव्य गायन करते हुए दिव्य नृत्य करते हैं। और यह जो नृत्य है, यह कोई वासनात्मक नृत्य नहीं है। जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो जो साधक होते हैं उनका शरीर उछलने लगता है। इसीलिए उन्हें गुफाओं में जाना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, नहीं तो लोग समझेंगे कि इन्हें क्या हो गया। कभी वो नृत्य करने लगते हैं, जो तांडव नृत्य भगवान शिव ने किया है उसी शक्ति को पचाने के लिए। तो कभी भगवती मीरा का जो नृत्य है, जो गायन है, वो शक्ति को पचाने के लिए है और वो करना नहीं पड़ता, वो प्रकट होता है अपने आप। जैसे आप और हम डायरी देख के भजन गाते हैं, लेकिन वो भजन गाते नहीं है, उनके भीतर से प्रकट होता है, वो अपने आप प्रकट होता है, बस वैसे ही भीतर से बाहर निकल जाता है। वैसे ही उन्हें नाचना नहीं पड़ता है, वो नृत्य वैसा ही प्रकट होता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का जो नृत्य है, उन्हें नाचना नहीं पड़ा, गाना नहीं पड़ा, वो अपने आप प्रकट हो रहा है। कि गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दोई आंखें कजरारी। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी हो, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी हो, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग
राधा नाचे रे। चम चम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे मस्त पुरवैया हो, सरर सरर चाले रे मस्त पुरवैया हो। मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। जमुना तट पर बंशी बट पर, कान्हा रास रचाए। जमुना तट पर वंशी बट पर, कान्हा नास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो रास रचो रास रचो रे, जमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। रास रचो रास रचो रास रचो रे, जमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। रास रचो रास रचो रास रचो रे, गोपिन के संग कान्हा रास रचो रे। रास रचो रास रचो रास रचो रे, राधा के संग श्याम रास रचो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोली रास बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने गोपियों को वर प्रदान किया। कहते हैं भगवान की जब कोई साधु संत महात्मा अपने स्वजन भाई बांधवों को, घर को, परिवार को, गांव को, क्षेत्र को त्यागता है, नाम उपाधि आदि को भी मिटा देता है, वन में चला जाता है, गुफाओं में, नदियों के तट पर, वृक्ष के नीचे, खंडहर में कठोर तप करता है, और तब जाकर के परमात्मा से प्रेम प्रकट होता है, और उस प्रेम से परमात्मा प्रकट होते हैं। लेकिन हे गोपियों, तुमने तो घर में रह करके ही
स्वजन भाई बांधवों को, घर गांव क्षेत्र को मन से त्याग दिया और मुझसे वह प्रेम किया जो निष्काम प्रेम कहलाता है कि जा ही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने। यह निष्काम प्रेम है। तुमने मुझसे वो निष्काम प्रेम किया है और मैं इस प्रेम का ऋण चुका नहीं सकता। मैं इसका ऋणी हूं और मैं चुकाना चाहता भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका करके तुम्हारे प्रेम का अपमान नहीं करना चाहता। अतः मैं सदा ऋणी रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें मैं वर प्रदान करता हूं कि अभी तक मैं तुम लोगों के बाहर में रहता था, नृत्य करता था, जब पुकारती थी तब आता था या बांसुरी बजाता था, लेकिन अब से मैं तुम सबके हृदय में विराजमान रहूं, जब चाहे तब मेरा दर्शन कर सकती हूँ। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों को वर प्रदान करके भक्ति का, अनन्य भक्ति का, निष्काम प्रेम का, और फिर उन्हें विदा किया। गोपियों का जो निष्काम प्रेम है, आज भी साधु संत महात्मा उस प्रेम की मांग करते हैं भगवान से। उस निष्कपट प्रेम को महात्मा भरत जी ने त्रेता युग में मांगा और वही द्वापर युग में उन गोपियों के पास में वह प्रेम प्राप्त होता है, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उद्धव जी ने राधा जी को अपना गुरु बनाया था। और इसीलिए वृंदावन को आज भी प्रेम की नगरी कहा जाता है। ये ऋषिकेश, ये तपोभूमि है, योग नगरी कहलाती है। काशी विद्वानों की नगरी है, लेकिन जो वृंदावन है वह प्रेम की नगरी है। वहां पर भक्त से और भगवान से केवल प्रेम ही प्रेम प्रकट होता है। अतः जो भी जाता है उसका चित्त प्रेममय हो जाता है। तो आज की इस छठे दिवस की कथा को उन गोपियों के चरणों में जिन्होंने भगवान से निष्काम प्रेम किया, उन्हीं को समर्पित करते हैं। और जो उनके पास में निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति थी भगवान के प्रति, वह हम सबको भी प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में, ऐसे शुभ आशीर्वाद के साथ में वाणी को विराम देते हैं। कल 7वें दिवस की कथा है, अर्थात अंतिम दिवस की कथा है, जिसमें कंसबद्ध भगवान का विवाह का प्रसंग और सुदामा जी का चरित्र कहते हुए कथा का समापन करेंगे। ये 7 दिवसीय आयोजन, जिसमें कथा तो हमने बहुत संक्षिप्त में ही कहा है, विस्तार न करके 1-1.5 घंटे प्रतिदिन कथा कही। और जो यहाँ पर प्रतिदिन पूजा होता रहा, उन दिवंगत जीवात्माओं की सद्गति हेतु और उपस्थित भक्तों को जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं उनके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हेतु। तो कल कथा का अंतिम दिन होगा और 8वें दिन अर्थात परसों अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी हमारा आयोजन है उसकी पूर्णाहुति होगी, हवन आदि होगा, दादा गुरु की मूर्ति का जलाभिषेक होगा, पूजन आदि होगा, और फिर उसके उपरांत भंडारा आदि होगा। तो जो भी जूम पर जुड़े हुए भक्तगण हैं उन्हें सूचना दी जाएगी कि वे उन पूजाओं में किस रूप में सम्मिलित हो सकते हैं, या हम लोग उसका वीडियो बना करके भेजें या उसे लाइव दिखा सकें। तो जो भी होगा कल आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, रास बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ब्रह्मर्षि व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी भगवान की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती के लिए आ जाएंगे। ओम आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला
अति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण। कलिमल मतनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सोमौषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सो जानकी, आरती अति पावन पुराण की। आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। ॐ कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरातिकम् अहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव। ॐ पात्रमध्ये स्थितं तोयं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति घटाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसन्यताय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेषु वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्भाव्यां तमति संसदत्रे द्यावा भूमि जनयन्त धीमहि। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ नीलाननाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ भागीरथी च विद्महे विष्णुपादुका च धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात्। ॐ कालिन्दिनी च विद्महे सूर्यतनया च धीमहि तन्नो यमुना प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात्। ॐ सेवन्तिका बकुलचं पकपाटलाब्धे विश्वाप्रवादसि धनमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं नमामि विष्णुं शिरसा ॐ नामसंकीर्तनं यस्यार्थपापोषणाशनं प्रणामो कष्टहरणं तं नमामि हरिवरं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पाण्यतिमया दत्तं विधानां परमेश्वरात्।
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया तेन परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आइए हम सब प्रणाम कर लें। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श। प्रणाम गुरु जी। स्वामी जी, चरण स्पर्श। हरिओम महाराज जी। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। इसमें प्रणाम गुरुदेव। नाम गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। नाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। सब लोग प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम करोगा तब होगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। यहाँ पे अनम्यूट होता है कि म्यूट होता है? ठीक है, थैंक यू। गुरुदेव को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव को प्रणाम। आशीर्वाद सब लोगों को। प्रणाम गुरुदेव। आए सब मिलकर जयकारा लगाए। भगवान की जय। जय।